नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है RJ21 पक्का नागुरी चैनल पर। आज हम बात करेंगे रमज़ान के पवित्र महीने की, जो कि स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी रोज़े भी निकल चुके हैं। रमज़ान का पवित्र महीना पूर्ण होने पर ही ईद का त्यौहार मनाया जाता है। इस महीने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस महीने में रोज़े रखे जाते हैं, खूब खुशियाँ मनाई जाती है, दान किया जाता है, खैरात बांटी जाती है, गरीब आदमी को खाना खिलाना। सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार का दान करते हैं और ये सबाब का काम होता है। इस महीने में लोग मुस्लिम विभाग के लोग रोज़ा रखते हैं और उसके अलावा अल्लाह ताला की बड़ी सच्चे दिल से इबादत करते हैं। रमज़ान का महीना बरकतों से भरपूर होता है। जो शख्स दिल से रोज़ा रखता है, अल्लाह की इबादत करता है, तो अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस महीने मुस्लिम लोगों को अपने से गरीब और वंचितों का ध्यान रखना पड़ता है। उनका ध्यान रखना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि इस रोज़े के महीने में रखें, आप 12 महीना एनी टाइम उनका ध्यान रखो, ताकि उनका भी पेट भरता रहे, वो भूखे ना सोएं। हालांकि रोज़ लोग बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हैं, उन्हें कई तरह की चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। कई बार ज़रा सी गलती से ही रोज़ा टूट भी जाता है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रख कर ही शहरी से लेकर इफ्तार तक समय बिताना ज़रूरी है। इस साल रोज़े की शुरुआत 2 अप्रैल से हुई। 1 मई तक ये महीना चलेगा। रमज़ान के महीने में समापन पर ईद उल फितर मनाकर किया जाता है। ये मान्यता है कि इस महीने में पवित्र कुरान आई थी, मतलब कुरान का आगमन इसी महीने में हुआ था। रमज़ान के रोज़े रखने के साथ मुस्लिम समुदाय द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का सीख कर पालन किया जाता है। रोज़ेदारों को विश्वास होता है कि ये वक्त आत्म संयम, आत्म अनुशासन, इबादत और दुनिया भर में भाईचारा बनाने का वक्त है। यहाँ कुछ बातें जानना ज़रूरी है जिसका रमज़ान महीने के दौरान पालन करना चाहिए। आवश्यक भी होता है इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब मैं आपको बताऊंगा रमज़ान के महीने में क्या करें काम, क्या नहीं करें। रमज़ान के महीने में प्रथम कर्तव्य होता है कि मुस्लिम के लिए रोज़ाना 5 समय नमाज़ पढ़ना, नमाज अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में रमज़ान के महीने में इस नियम का कठोरता से पालन भी किया जाता है। और दूसरा नियम है कि इस महीने में ख़ास तौर पर गरीबों की मदद करनी चाहिए। हालांकि लोगों की मदद करने का सिलसिला साल भर जारी रहता है, लेकिन इस महीने में कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। मुस्लिम लोगों को जो रोज़ा रखते हैं उनको आयतें भी याद होनी चाहिए। इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि जो पढ़ते हैं उसका क्या मतलब है, उसको किस प्रकार अपने जीवन में उतारना है। रमज़ान के दौरान मुस्लिम को ज़िक्र यानी अल्लाह की इबादत और उनका हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इबादत के दौरान रोज़ेदारों को अपने परिवार की खुशहाली की भी कामना करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने में क्या ना करें। जैसे रमज़ान में जो भी मुस्लिम होते हैं, सूरज डूबने के बाद होने वाली मगरिब की अजान से पहले कुछ भी खाना या पीने की सख्त मनाही होती है। इसमें रोज़े के दौरान सिगरेट पीना, ज़बरदस्ती उल्टी करना भी मना होता है, ऐसे में रोज़ा टूट जाता है। रमज़ान में संगीत सुनने की भी मनाही होती है, ख़ास तौर पर उस वक्त अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है। किसी के प्रति बदले की भावना, कड़वाहट से रोज़े रखने का मायने नहीं रहते हैं। रोज़े के वक्त हमेशा अच्छी चीज़ों पर ही ध्यान रखना चाहिए। रोज़ा रखने वाले लोगों को किसी भी तरह की गलत सोच या गलत गतिविधियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ना उसमें शामिल होना चाहिए। रमज़ान के पाक महीने में किसी प्रकार की लड़ाई भी करना सख्त मना है। अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करते हैं।
रमज़ान के पवित्र महीने के बारे में कुरान में भी लिखा है, अल्लाह ने पैगंबर साहब को दूत के रूप में चुना था। रमज़ान के महीने में आखिरी 10 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में कुरान पूरी हुई थी। रमज़ान में कई महत्व हैं। रोज़ा रखने बारे में यह भी सिखाते हैं कि अपने जिस्म से किसी भी हिस्से से कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि ना गलत सुने, ना ही अपने हाथों और पैरों को कुछ गलत काम करने दें। जो काम हमने 1 महीने तक किया उसे पूरी ज़िंदगी के लिए करना चाहिए। रमज़ान के दौरान व्यक्ति को मन शुद्ध रखना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से भाईचारा रखना चाहिए और जितना संभव हो उतना गरीब की आप मदद करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का ये ब्लॉग पूरा होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।